Morning student, welcome to our online classes from Science Your Public School Patna. Today we have discussed about the chapter number second of economics class 9. ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स। जैसा कि हम लोग अगर बात करें तो जो क्लास 9 के जो कुछ स्टूडेंट हैं 9th ए के वो इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो उनका एक तरीके से रिवीजन होगा, और 9th बी वाले जो स्टूडेंट हैं वो इनको ध्यान से देखेंगे, है ना। पीपल एज अ रिसोर्स यानी कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो एक तरीके का रिसोर्स है। और ये चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो लोग हैं, जो पीपल है, वो रिसोर्स कैसे हैं, उनको हम एज अ रिसोर्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो रिसोर्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है ना। रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि हर वो एक चीज, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और वो हमारे नीड्स को, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको वो क्या कर रही है? पूरी कर रही है। इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है कि जरूरतें पूरी कर रही है तो उसको रिसोर्स बोलेंगे। इसमें एक टर्म जोड़ा गया है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी कि वो सारे चीज, वो सारे रिसोर्स जिस तक हम टेक्निकली पहुंच पा सके, है ना। मान लीजिए कि कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। जैसे कि जमीन के अंदर मान लीजिए कि मुझे पता चला कि मिनरल्स हैं, अब वो इतना नीचे है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकली नहीं है, टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है कि हम वहां तक पहुंच जाए, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा। उसी को बोलेंगे जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो हमें क्या दे? प्रॉफिट प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो कल्चर है, कल्चरली वो एक्सेप्टेबल हो, समाज में वो एक्सेप्टेबल हो। हम ऐसे किसी आइटम का प्रोडक्शन ना करें जो कि उस समाज के लोग उस चीज को बाय नहीं कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रही होगी। कैन बी टर्म एज रिसोर्स। तो ये सारे जब कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कि वो चीज क्या है? रिसोर्स है, वो एक संसाधन है। नेक्स्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है आपका एसेट एंड लायबिलिटीज। देखेंगे एसेट्स क्या होता है। एसेट्स आर दोज आइटम दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश और दैट जनरेट इनकम फॉर द एंटरप्राइज टोटली। अब एसेट का मतलब ऐसा समझिए कि वो सारे चीज जो आपको कैश प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट बोल रहे होंगे। जैसे कि जो लैंड है, मान लीजिए किसी के पास जमीन का कोई टुकड़ा है तो उससे क्या होगा? उसको इनकम होगा, कैश जनरेट होगा। बिल्डिंग है तो उसको वो रेंट पे लगाएगा, वहां से कैश जनरेट होगा। मशीन्स है, ठीक है, उससे वो क्या करेगा? कुछ कमाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एसेट हो गया। लायबिलिटीज क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। अब लायबिलिटीज में क्या होगा? वैसे सारे चीज जो कैश को आपसे क्या कर रहा होगा? दूर कर रहा होगा, कैश को आपके पास से दूर ले जा रहा होगा, वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटीज होगा। अ लायबिलिटीज इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज यूजुअली अ सम ऑफ मनी, है ना। जैसे कि पैसों का व्यय होना, यानी कि पैसा आपके पास से दूर जा रहा है। जैसे कि बैंक लोन, जैसे कि आप बैंक से लोन लिए हैं तो जब लोन आप भरेंगे तो उसमें क्या होगा? आप अपने पैसों को बैंक को देंगे, तो पैसा आपके पास से किसके पास जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स। जो टैक्स आप भर रहे हैं उसमें भी आपका जो पैसा है वो आपके पास से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा? वो भी एग्जांपल होगा आपका लायबिलिटीज का। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।